हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? सुबह हो गई है। जो नहीं उठे उठ जाइए, जो उठ गए मेरे साथ लग जाइए। अपनी तैयारी को फोकस पे लाइए और उड़ान भरिए। जैसा कि मैंने कल भी बताया था आप सबको कि अब मेरी 6 AM से 7 PM तक क्लासें आना चालू हो जाएंगी, जो कुछ टेक्निक की वजह से पिछले कुछ दिनों में नहीं आई थी। अब प्रॉपर आती रहेंगी और जो भी मेरी क्लास आएगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पूरे बेहतर कंटेंट के साथ आ रही है। मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था, तो आज मैं उसी के साथ आज चालू कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरी पहली करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, ठीक है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग पढ़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ दिक्कत आती है, अगर आपको कोई गलत कुछ चीजें गलत लगती है तो वो भी आप मुझे उसमें बता सकते हैं। क्योंकि मेरा आपको आपके पास आने का एक चीज और भी है कि कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ चीजें आप मुझे सिखाएंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने चीजें बेहतर सीखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मुझे सब आता है। कुछ चीजें कहीं कमी होती है तो आप मुझे बताते रहिए। मैं एक बेस्ट गाइडेंस के साथ, एक बेस्ट अनुभव के साथ आपके सामने आने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन मान लीजिए कहीं कुछ छूटता है, कहीं कुछ आपको कुछ लगता है, तो बच्चे आप लोग बहुत समझदार है। आज के बच्चे तो वैसे भी बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा होनहार है। तो आप मुझे उस पर कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं और एक बेहतर कंटेंट के साथ आपके सामने आऊंगा और बेहतर विकल्प के साथ आपके सामने आऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि करंट अफेयर की क्लास आएगी, उसके बाद इंग्लिश क्लास आएगी, उसके बाद जीएस की क्लास आएगी मेरी। तो करंट अफेयर की क्लास ये आ गई है, इसके बाद इंग्लिश की क्लास भी आएगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि वो इंग्लिश क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि वो क्लास सबके लिए क्या है, सबके लिए जरूरी है, क्योंकि वो 0 से चालू होगी और 100 तक जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ ये करंट अफेयर की क्लास के साथ। जैसा कि आज आज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज क्या है, सॉरी, 23 तारीख, ठीक है। 23 तारीख का करंट अफेयर देखो आप लोग। पहला अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय में क्या हुआ था, बांग्लादेश का दूसरा व्यापारिक भागीदार भारत बना है। इसके पहले पहले नंबर पे चीन है, इसके पहले अमेरिका था दूसरे नंबर पे, जिसे पछाड़ कर अब भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। बांग्लादेश के बारे में आप जानते हैं, कुछ पीछे हालात बेकाबू हुए थे हमारे इनके बीच में, लेकिन अब धीरे धीरे हालात एक संबंध सुधर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक नया पीएम आ चुका है तारिक रहमान के रूप में, और एक अच्छे भागीदार के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ ब्रिक्स में। ब्रिक्स समिट 2026, ब्रिक्स समिट की 2026 कहाँ पे आयोजित होगा, नई दिल्ली में, जो 12 से 13 सितंबर के बीच चलेगा। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आएंगे, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है यूएनएफएफ। यूएनएफएफ मतलब यूएन फॉरम ऑफ फॉरेस्ट। ये वन वन मतलब पेड़ों को जाकर पेड़ों को लगाने के लिए प्रतिबद्ध किया गया, पेड़ों की बढ़ोतरी हो, पेड़ ज्यादा लगाया जाए, पेड़ों की कटाई ना हो, पेड़ों को सुरक्षित किया जाए। उसलिए ये इसका क्या है, ये एक मीटिंग हो रही है, समिट हो रही है, जिसमें ये कहाँ हो रही है, यूएन न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। अब जो 11 से 15 मई के बीच हो चुकी है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वनों की सुरक्षा, वनों को लगाना, और जो हमारा इस समय गर्मी बढ़ रही है, जो हमारा वातावरण पूरी तरह डिस्ट्रॉय है, उसको बेहतर करना, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय में क्या है, रॉयल सोसाइटी का फेलो आईआईटी कानपुर निदेशक मनिंदर अग्रवाल को बनाया गया है, ठीक है। रॉयल सोसाइटी होती है, उसके बारे में जब मेरा रिवीजन क्लास आएगा तो उसमें मैं पूरा इसका विवरण से दूंगा। जितनी भी चीजें यहाँ दिख रही हैं आपका, इसका सबका विस्तार पूर्वक वर्णन उसमें होगा रिवीजन में। तो यहाँ पे सिर्फ एक क्विज के रूप में समझते चलिए कि रॉयल सोसाइटी को फेलो आईआईटी कानपुर निदेशक मनिंदर अग्रवाल को किया गया है, बनाया गया है। एफएओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन किसे दिया गया है, एफओ एफएओ महानिदेशक का सर्वोच्च सम्मान है, जो दिया गया है पीएम मतलब भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है। फिर है सीसीआरयूएस फील्ड लैब। इसका काम क्या है, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान का एक तकनीकी बनाई है जो पर्यावरण को सुरक्षा देगी, जिसका काम है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक है, ठीक है। इसने इसे किसने बनाया, आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है, और इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षा देना है। फिर आता है एनओएचएम, नेशनल वन हेल्थ मिशन, ठीक है। ये किसके द्वारा किया गया, आईसीएमआर, जो सेंट्रल एजेंसी है, पांचवी बैठक में, जो 2024 से चल रही है, नई दिल्ली में आयोजित की गई है, ठीक है। इसका हेल्थ के ऊपर काम करने का वो है
उसके बाद आता है जैसे भी कोई भी महामारी होती है तो उस पे बचाव, उसके सुरक्षा को, उसको बचाव के लिए, लोगों को बचाने के लिए ये मिशन, ये संस्था बनाई गई। फिर आता है क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट जो आंध्र प्रदेश में बनाया गया। इसका फोकस किस पे है? सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, विंड एनर्जी और बैटरी स्टोरेज में। फिर उसके बाद आता है विश्व मधुमक्खी दिवस जो 20 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है मधुमक्खियों का पालन और उत्सर्जन बढ़ाना। फिर आगे होता है गंगमा जतारा महोत्सव जो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। वहाँ का लोक उत्सव है, बहुत ही मशहूर उत्सव है, ठीक है। बाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पोरबंदर गुजरात में एशियाई शेरों के सेकंड हैबिटेट के रूप में विकसित किया गया। इसका क्या है कि जो है शेरों की ये जो हैबिटेट प्रजाति की शेर है ये कम है, इनको एक जगह विकसित है, इन्हें फैलाने के लिए इसका उद्देश्य इसको बनाया गया है, ठीक है। फिर आता है 26वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग। इसके अध्यक्ष गृह मंत्री है। स्थल जगदलपुर है, छत्तीसगढ़। पहली बार व्यापक रूप से ये मनाया जा रहा है, ठीक है। जिसमें प्रमुख विषय क्या है? अंतर जातीय समन्वय, सहकारी संघवाद, सुरक्षा संबंधी और क्षेत्रीय विकास। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हुए? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये आज का करंट अफेयर था और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए मैं इस तरह लाता हूँ। इस तरह कोई नहीं पढ़ाता आपको, ये मैं पूरे भारत में कहीं भी आप उठाए इस तरह कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। आपको ये छोटा सा एक पेज उठाना है जिसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरे साल का करंट अफेयर सिर्फ 30 पन्नों में आपका आ जाएगा और आपको बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाना, एक रिवीजन लेना हो आपका कैसे चुटकियों में वनडे एग्जाम का करंट अफेयर से क्वेश्चन, मतलब किसी भी एग्जाम में 20 से 50 नंबर का करंट अफेयर यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट क्लास के साथ और लगातार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई को मजबूत करिए। जय हिंद।